आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। इस शो के जरिए हमारे खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी आप सभी को प्रकृति व ब्रह्मांड के प्रति जागरूक करेंगे। इस शो में बात होगी धर्म की, राजनीति की, जाति की और तमाम उन मुद्दों की जिन्होंने लोगों को बांटने का काम किया है। हमारे जन्म सिद्ध अधिकार के अनुसार इस प्रकृति के सभी संसाधनों पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। इन सभी विषयों पर देखिए हमारा ये खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। सब कुछ फॉलो अप करना चाहिए, प्रकृति को, नेचर को, बस और कुछ दाएं बाएं देखने का जरूरत नहीं है। हर घर में रात को बिस्तर में बैठ के सभी इंसान बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए। आसमान ही हमारा सब कुछ है, वो आदि पिता माता है, उनका नाम राम और नारायण राम है। इसी राम नाम से मेडिटेशन करना चाहिए, याद करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। राम नारायण राम। हमारे खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी, और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा शो अवेयरनेस फैलाने के लिए है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं संतान दल के यूनिवर्सल प्रेसिडेंट शंकर सरकार। राम नारायण राम सर। राम नारायण सर, राम नारायण राम, मैं चाहूँगी कि इसकी इम्पोर्टेंस बताइए शब्दों के अनुसार। देखिए, हम लाखों सनातन हिंदू को हम पूछा था जी, आप लोग तो सनातनी हिंदू है, हमारा भी जन्म हुआ सनातन हिंदू में, हमारा जब परिवार पहले सनातन हिंदू थे जी। तो हम बाद में देखा, मेरा गुरुजी का जो कॉन्सेप्ट है, जो किताब है, जो लेक्चर था, हम सुना था कान में, ये सब मैनमेड है। हम प्रैक्टिकल हकीकत में देखा, सभी मैनमेड है, जिसमें कोई समाधान नहीं है, सिर्फ समस्या ही समस्या है। समस्या का समाधान कोई धर्म, कोई संविधान, कोई किताब, कोई एजुकेशन, कोई मेडिकल, कोई समाज अभी तक नहीं है। इसलिए नया समाज, नया जिंदगी, नया जीवन, नया इंसान बनाने के लिए नया कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, वो भी नेचर बेस्ड। जी, समस्या का समाधान प्रकृति से कैसे निकलेगा? देखिए, प्रकृति में कोई बर्बादी नहीं है। सूरज का कोई दुश्मन नहीं करता है, हवा का दुश्मन नहीं करता है, पानी का दुश्मन नहीं करता है। जितना दूषण है प्रकृति में, जो कानून बना है दूषण का, पॉल्यूशन का, इसका एक ही रास्ता है, जो मनुष्य ये अगर सुधर जाए, ये अगर खुद का दोस्त बन जाए, खुद का रिश्तेदार बन जाए, खुद गुरु बन जाए, अगर हम हमारा गुरु बन जाएंगे तो सामने वाला गुरु हमको जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? सब गुरु तो लूटने वाला है, पिक पॉकेट वाला है, चीटिंग बाज है, चोर है, डाकू है और कैरेक्टर लूज है। सब समाज का दुश्मन है, जाति का दुश्मन है और इंसान का आखिरी दुश्मन है। सर, पंचतत्व की बात जानना चाहूंगी। पंचभूत है, पांच तो मटेरियल है, पांच चीज है, जिस चीज से हर चीज बना है। पंचतत्व का अंदर पड़ता है, पानी पड़ता है, हवा पड़ता है, धरती पड़ता है, सूरज पड़ती है और आसमान पड़ती है। ये पांच पंचतत्व को लेके हर चीज पैदा हुआ, सृष्टि हुआ, मनुष्य बोलो, प्राणी बोलो, गॉड पर ईश्वर को ना, सब कुछ ये पंचभूत से बना है। लकड़ी बोलो, पेड़ बोलो, कोई भी चीज है, सोना, गोल्ड, आयरन, कुछ भी बोलो, सब पंचभूत का ही खेल है। पंचभूत का मिल के हर चीज बना है, इंसान भी बना है। अगर हम प्रकृति को अपना लें तो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आएगा? साथ साथ परिवर्तन आ जाएगा, उजाला आ जाएगा, रिजल्ट मिलेगा, हाथ में सब कुछ फल मिल जाएगा, खुद को पहचानेगा। नीचा बोलता देखो मेरे को, हमको देखेगा, नीचा बोलता हमको देखो, और देखने से तुमको खुद को देख सकता है। जो कुछ तुम्हारा हमारा सबका शरीर में है, सब आसमान में है, प्रकृति में है। जहाँ हुआ है
वो यहाँ है, जो यहाँ नहीं है तो वहाँ भी नहीं है। जी, ओनरशिप जो आप बात करते हैं, मालिकाना हक, सर उसको समाज से कैसे खत्म कर सकते हैं? एकजुट होना चाहिए, सबको ज्ञानी बनाना है, प्रज्ञावान बनाना है, सबको अपना हक कैसे पकड़ के रखना है इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। जो बात हम लोग टीवी में, पॉडकास्ट में, सोशल मीडिया में बताते हैं, ये लोग सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, आदमी को जागृत करना चाहिए, घर घर जाना चाहिए। जी हमारा पहला धर्म क्या है, खुद को रक्षा करना ही मेरा पहला धर्म है। खुद जियो और दूसरों को जीने दो, यही तो धर्म है। धर्म को किताब का है, खाने का है, न सिर में लगाने का है। धर्म कहती है खुद जियो और दूसरों को जीने दो। ये दो चीज ही तो है। दो पाँव से चलते फिरते दौड़ाते भागते, तो दो पाँव से तो कम होता है। जी, स्वार्थ के जो भाव होता है, स्वार्थी हो जाता है इंसान, उसे कैसे खत्म कर सकते हैं? तो करने के लिए तो पहले ही व्यक्ति मालिकाना हटाना चाहिए। जब तक व्यक्ति मालिकाना रहेगा धरती में, कोई समाधान नहीं हो सकता है, कोई समाधान नहीं हो सकता है। ना हिंदू लोग का देवता लोग बताया जे धरती से व्यक्ति मालिकाना हटाओ। जो राम राजा था, कृष्ण राजा था, सिर्फ खेती करते थे, थोड़ा साम्यवादी थे, थोड़ा हट के थे, पहले थे। और पहाड़ी लड़का था, अनपढ़ था, बहुत गलती किया जीवन में। सभी देवता लोग गलती किया, कौन नहीं गलती किया? सबको इतिहास देखो ना जी। जीवन में, बचपन में, कमती उम्र में सब बर्बादी किया, खुद का बर्बादी किया। खुद का बर्बादी नहीं किया ऐसा कोई बंदा है क्या? इंसान है जो विवेक का बात नहीं सुना है, नहीं मानता है, नहीं एक्सरसाइज किया है, विवेक के अनुसार काम नहीं किया, तो वो तो खुद का ही दुश्मन है, जाति का दुश्मन है, समाज का दुश्मन है, देश का दुश्मन है, आसमान का दुश्मन है, प्रकृति का दुश्मन है। जैसे हमारे मन में कई भाव चलते रहते हैं, ऐसे में अपने विवेक की बात को कैसे समझें? देखिए, विवेक हमारा माँ भी बात करता है, अंदर ही अंदर बात करता है। तो दो बात विवेक से आता है, एक अविवेक, एक विवेक। एक होता है नेगेटिव विवेक, एक होता है पॉजिटिव विवेक। और हम तो न्यूट्रल बैठा है, न्यूट्रल मन, हमारा मन न्यूट्रल है। मन को सोचना चाहिए, जो बात विवेक कहती है करने के लिए, जो बात हमको करने के लिए, चिंतन करने के लिए, उनको समझने के लिए डर नहीं पैदा होता है, कोई भय नहीं है दिल में, मन में, शरीर में, आत्मा में, तो वही काम करना चाहिए। तो हर आदमी समझदार है, समझदार होके हम लोग पैदा हुआ, इसलिए ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। तो मेडिटेशन करने से हमारा शरीर का हर पार्टिकल्स, 50,000 करोड़ जो पार्टिकल्स है, ऑर्गन है, इसको ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगा। ये जागृत हो जाए तो मैं जागृत हो जाता हूँ, मैं समझदार बन जाता हूँ, मैं खुद समझदार बन जाता हूँ। आगे वाला सामने वाला की समझदारी बनाने के लिए हमारा पास सब दिमाग, ताकत, मन, दिल सब ऑटोमेटिक पैदा होता है। तो समाज में हम बदलाव कैसे लाएं कि मेडिटेशन हम करें, साथ ही साथ और क्या एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है? सिर्फ मेडिटेशन करना है। जब तक मेडिटेशन नहीं करेगा, हर इंसान हर रोज एवरीडे रात को बिस्तर में बैठ के आसन में आसीन होते हुए जप करेगा राम नाम राम राम राम। अगर राम नाम राम करने के लिए उसको शर्म लगता है, तो हम लोग जब पैदा हुआ तब तो हम किया ना, वहाँ 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 ये भी कर सकता है। हम कौन है, हम कौन है ये भी कर सकता है। करके देखो ना, कोई साउंड को पकड़ के हमको आगे बढ़ना है। विदाउट साउंड कुछ सृष्टि नहीं होता है, पैदा नहीं होता है। आसमान एक साउंड एनर्जी है, उसी साउंड एनर्जी से पानी पैदा हुआ, पानी से हर चीज पैदा हुआ। सारे गौणों का तो पानी का अणु से ही तो बना है। हम खुद को कैसे पहचाने? खुद को पहचानने के लिए खुद का हर रोज एक बंदा एक दिन के लिए एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएगा। नींद से उठेगा, वॉशरूम
उसका क्या आएगा, पेन लेके बैठेगा, लिखते रहेगा एक दो करके, सीरियली नंबर डाल के, जी अभी अभी क्या क्या चिंतन मेरा आया, वो चिंतन को नोट डाउन करिए, लिखते जाइए, लिखते लिखते एकदम पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिखते जाओ क्या क्या चिंतन आया। तो आखिर में सोने से पहले किताब को, पेपर को पढ़िए, क्या लिखा, कौन सा चिंतन हमारा आया, तब आपको आपसे आप मालूम हो जाएगा कौन चिंतन बुरा है, कौन चिंतन अच्छा है। क्यों, विवेक आपको कहेगा ये बुरा चिंतन, अविवेक चिंतन, ये नेगेटिव चिंतन, ये पॉजिटिव चिंतन, आप सब मालूम हो जाएगा। समझदारी लेके तो पैदा हुआ, सृष्टि हुआ, हर वस्तु में समझदारी है, ज्ञान है और अपनापन है। तो अपनापन को अपनापन करने के लिए किसी का ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान लेके तो हम पैदा हुआ, हर इंसान अपनापन लेके पैदा हुआ। खुद का तो भला चाहती है, लेकिन भला क्यों नहीं चाहती है, इनके कारण समाज का सिस्टम। इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। अगले पॉडकास्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और हम फिर उस दिन आपसे कई मुद्दों पर बात करेंगे, कई पहलुओं पर बात करेंगे और जानेंगे उनके रहस्य। तब तक के लिए राम नारायण राम।